हेलो नमस्ते, वेलकम टू आर एस ओनली। मैं हूं मनीषा और अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर चुके थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, चलो। आज का टॉपिक एनवायरमेंट और वेजिटेशन है। अपन ने इंडस्ट्रियल जोन्स देखे थे। नेक्स्ट क्लास मैं मैप की लूंगी जिसमें अपन मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं, दुनिया के रीजन्स जो हैं, सिटीज हैं, कहाँ पर क्या बन रहा है, कहाँ पर क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है, किस इंडस्ट्री के लिए कौन सा रीजन फेमस है, वो देखेंगे। आज अपन एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं एनवायरमेंट और वेजिटेशन से रिलेटेड। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट क्लास बट इट्स इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स जरूरी हैं, वर्ड बाय वर्ड आपको कुछ कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। हर साल का एक क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक में से, 1.3 मार्क्स ये फिक्स करने हैं। ठीक है, चलो। बिफोर ऑल दैट मैं आपको रिमाइंड करा दूं, 28 सितंबर से नए बैचेस आरएस ओनली पे स्टार्ट हो चुके हैं। इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आरएस आपका ड्रीम है, डू कंसिडर अस। अगर आपको एग्जाम के लिए कोई क्वेरी है, किसी भी टाइप के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सब्जेक्ट्स की कोई क्वेरी है, नोट्स, करंट अफेयर्स, प्रिपरेशन, पीवाईक्यूज, जो भी आपकी क्वेरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिल करना है, सबमिट करना है। दैट इज गोइंग टू फिक्स योर काउंसलिंग सेशन। आप काउंसलिंग सेशन लो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड गेट योर क्वेरीज सॉर्टेड आउट। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया था, द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। इस क्वेश्चन का अगर बाई चांस आपको नहीं भी आंसर आता है, और फेयरली बताती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है कि कौन से एरिया में कैसा नंबर है, कितने पेड़ कट रहे हैं, तो आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज पता रखने वाली होती नहीं है। ठीक है, इसको लॉजिकली अप्रोच करेंगे। सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज, और अगर सिटीज भी नहीं तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लेसेस धरती पे कौन सी हैं? यूरोपियन सिटीज टॉप 20 आपके दिमाग में आएंगी। ऊपर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनसे स्टार्ट करोगे, और साउथ में इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, और यहां तक आगे खत्म कर दोगे। बीच में जितना भी है सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड है, सब कुछ डेवलप्ड है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हो गए थे, है ना? सब कुछ, देयर इज नो प्लेस फॉर फॉरेस्ट, वो वाली बात है। यूरोप में सबसे ज्यादा सिटीज मिलेंगी आपको। इसके बाद में आपको मिलेंगी अमेरिकाज में, और ये अमेरिकाज में नॉर्थ की बात कर रही हूं। तो नंबर 1 पे आपका यूरोप है, नंबर 2 पे आपका नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेसेस हैं, जहां पर ज्यादातर वजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा ने उठा रखा है। ठीक है, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलास्का वाला रीजन छोड़ देती हूं, जहां पर भी एक्चुअली बर्फ है ज्यादा, जंगल कम है, जंगल है कम है, लेकिन अमेरिका, यूएसए एंड उसके ऊपर कनाडा, ये सबसे ज्यादा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड और ऑलमोस्ट नो फॉरेस्ट वाला एरिया है। ठीक है, नंबर 1 पे यूरोपियन सिटीज। नंबर 3 पे आपको मिलेगा एशियन प्लेसेस, एशियन सिटीज, एशियन जोन्स, जो भी आप कहना चाहें। जहां पर जंगल है ही नहीं, वहां पर क्या काटोगे? जंगल कहां पर है? साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, जो भी अपना जो भी अपना इक्वेटोरियल बेल्ट है, जैसे एशिया में भी इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वगैरह वाले इलाके में जाओगे तो दे आर रेन फॉरेस्ट, जंगल है वहां पे, हैवी फॉरेस्ट है वहां पे, डेंसली फॉरेस्ट है, टाइट फॉरेस्ट है, राइट? तो जिन जगहों पे फॉरेस्ट है ही नहीं, उन जगहों पे क्या काटोगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे कम डेजर्टिफिकेशन भी वहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां डेजर्ट्स नहीं है, वहां डेवलप्ड सिटीज हैं। लॉजिक समझ में आ गया? नंबर्स नहीं भी आते तो वर्ड्स पे जाओ, एग्जैक्ट वर्ड्स का जो मीनिंग निकलता है वो भी आपका एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। बायोमास का पिरामिड या तो ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। बायोमास, मास मतलब वजन, समंदर में और धरती पे दो ही जगह हैं, या तो लैंड है या फिर मरीन लाइफ है। ठीक है ना, अंडर वाटर है। लैंड के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनका फूड चेन कैसा है, और फूड चेन के अकॉर्डिंग उनका बायोमास कैसा है, वेट कैसा है। फूड चेन में हम पिरामिड में सबसे ऊपर हैं, ह्यूमंस सबसे ऊपर है, लेकिन हमारा वेट ज्यादा नहीं है। वेट किसका ज्यादा है? एलिफेंट्स हो गए, उनका ज्यादा है। जिराफ्स हैं, बाइसन्स हैं, विल्ड बीस्ट हैं, लायंस हैं, इनका बहुत ज्यादा वेट होता है, टनों में जाते हैं। ठीक है, खाते कितना है? घास खाते हैं यार। ओके, मतलब लायन तो घास नहीं खाता है, बट बाकी एनिमल जो है, विल्ड बीस्ट वगैरह जो है, ये तो घास ही खा रहे हैं। जीब्राज हो गए, ठीक है, हॉर्सेस, ये सब बहुत ज्यादा हैवी वेट एनिमल्स होते हैं। और इनकी डाइट क्या होती है, और ह्यूमंस डाइट क्या होती है, और हमारा वेट कैसा होता है? हम बायोमास में यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, समवेयर अराउंड हियर। ये बोल रहे हैं कि पिरामिड इन्वर्ट हो गया, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनका वेट सबसे ज्यादा है और उनका नंबर सबसे कम है, धरती के ऊपर नंबर उनका सबसे कम है और उनका वेट सबसे ज्यादा है,
यहां की बात हो रही है। यहां पर आएंगे आपकी वेल्स। सबसे ज्यादा समुद्र में नंबर में क्या होता है? नहीं, नीमो फिश नहीं होती हैं, ठीक है, नो। सबसे ज्यादा नंबर होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का। ये आपके इकोलॉजी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी है, ये बुक में मिलेगा। जीसी लेओन की बुक खोलोगे उसमें मिल जाएगा एग्जैक्ट पॉइंट। 2021 का क्वेश्चन है, 1.3 मार्क्स आपकी पॉकेट में। इसका आंसर है मरीन लाइफ। इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड हो गया, पिरामिड उल्टा हो गया, सबसे ऊपर वेल्स हैं, सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। और प्लैंक्टन्स जो होते हैं सबसे कम वेट के होते हैं, लेकिन नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं, मास उनका सबसे कम होता है। बायोमास क्या होता है? शरीर का वजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को वो स्टार्टेड। ये बहुत डायरेक्ट एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन है, डॉट फैक्ट है। आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी दुनिया भर में लोगों ने, गवर्नमेंट्स ने इस तरह के जो प्रोग्राम चले हैं या फिर कोई ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं, वो आपको याद करने हैं। प्रोटोकॉल्स से लेकर एमएबी तक, रामसर वेटलैंड लिस्ट से लेकर यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो आपको आने चाहिए। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू हुआ था 1971 में। और इसको एक्सप्लेन करूं, इसको एक्सप्लेन क्यों करूं मैं, आपके इकोलॉजी का पार्ट है, इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है, आपको जो आपके इकोलॉजी एनवायरमेंट के प्रोफेसर हैं, एजुकेटर हैं, वो अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट देंगे। उस लिस्ट को आपको घोंट के पी जाना है। कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ इनकी मीटिंग्स हुई थी, इनकी मीटिंग्स की क्या थीम होती हैं, इस साल किसकी मीटिंग है, उसकी क्या थीम थी, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको याद रखना है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक तो एंडेंजर्ड होती हैं, सिंपली एंडेंजर्ड, एक होती हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है ना। उसके अलावा होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये सब आप तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि फूड चेन या फूड वेब कैसा है। अगेन एवरीथिंग इज अबाउट योर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये आपका कोर पार्ट है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है। ओके, यस। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सुटेबल फॉर हाई लैंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। वर्ड्स को ब्रेक करते हैं। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, हाईलैंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन कौन सा होता है? ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ये आपका 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो पोर्शन है ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है? बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि सनरेज जो है वो डायरेक्ट हिट करती हैं। यहां पर सूरज है आपका और ये हिट यहां पर डायरेक्ट आता है। इतनी हीट होती है कि यहां पर बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है पानी का। इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा? यहां पर बादल बनेंगे। जब बादल बहुत ज्यादा बनेंगे और हीट ट्रैप होगी तो क्या होगा? बादलों के कारण, बादलों के और धरती के बीच वाला जो एरिया है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी जैसे ही इंक्रीज होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगी, हमारे यहाँ पे बारिश हो जाएगी। इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रही हूँ। बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो सॉइल में लीचिंग होगी, लीचिंग होगी तो बहुत ज्यादा वहां पर जंगल पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा वहां पर घने वेजिटेशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो बेसिक लॉजिक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इक्वेटोरियल रीजन में जो हाईलैंड्स हैं वहां पर क्या होगा? वहां पर आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सब जगह कर सकते हैं, टुंड्रा रीजन को छोड़कर सब जगह एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। टुंड्रा इज परमानेंट आइस कैप, उस जगह को छोड़ के आप हर जगह एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर इजराइल ग्रीन कवर कर सकता है जहां पर एक्चुअली डेजर्ट है, तो कोई भी कर सकता है, वो वाली बात है। अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो किस टाइप की एग्रीकल्चर करेंगे? वहां पर आपके पास में वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल है। अगर आप वर्ल्ड मैप याद करते हैं तो इक्वेटोरियल रीजन पे बहुत बहुत सारी जमीन अवेलेबल है, तो आपको ड्राई एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चीज, क्यों? बारिश हो रही है, ड्राई एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है। ड्राई एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ती है आपको डेजर्ट्स में। देयर इज नो डेजर्ट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन्स। उसके बाद में कमर्शियल एग्रीकल्चर करने की आपकी पॉसिबिलिटी कम से कम है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत घने पेड़ हैं, डेसिडुअस और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहां पर बहुत वेराइटी ऑफ ट्रीज होते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर या फिर कमर्शियल लंबर इंडस्ट्रीज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? जहां पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ आपको वेजिटेशन देखने को मिले। यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी तो कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ह्यूमिड एग्रीकल्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लैब्स का काम है जहां पर कम एरिया अवेलेबल है आपके पास में और वहां पर आप ह्यूमिडिटी क्रिएट करके वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। आप यहां चला सकते हैं प्लांटेशन ड्राइव्स। आई एम होपिंग कि इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है समझाने की जरूरत है तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, अपन इस चीज को अलग से अप्रोच करेंगे। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है ये, ठीक है। आप यहां पर कर सकते हैं
प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं। प्लांटेशन ड्राइव्स क्यों चला सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव जब आप चलाएंगे, पहली बात तो आपके पास में बहुत सारा पानी अवेलेबल है, बहुत अच्छी बारिश होती है, बहुत अच्छा सन अवेलेबल है ना, सन थ्रू आउट द ईयर आपके पास में सन अवेलेबल है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता। सर्दियों में बहुत खतरनाक सर्दी पड़ रही है, गर्मी में बहुत खतरनाक सर्दी पड़ रही है, सॉरी गर्मी पड़ रही है, ये आप नहीं करते। इक्वेटोरियल रीजन्स में मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन होता है, हैवी रेनफॉल होती है, तो आप किसी एक प्लांट का प्लांटेशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि साल भर चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर सीजनल वेरिएशन नहीं है तो सीजनल क्रॉपिंग पैटर्न्स भी चेंज नहीं होते, या एटलीस्ट बहुत बहुत रेयरली होते हैं, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन के एग्जांपल्स आपको पता है, राइट? रबर प्लांटेशन हो गई, रबर का ही लेते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा रबर प्लांटेशन ही होती है, ठीक है। गुड, चलो 4 क्वेश्चंस मैं सैंपल क्वेश्चंस ही लेकर आई। सैंपल क्वेश्चंस क्यों लेकर आई? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके मैटर करते हैं एनवायरमेंट और वेजिटेशन में। वेजिटेशन में अपन ने देख लिया क्लाइमेट रिलेटेड होता है, वेजिटेशन इज ऑलवेज क्लाइमेट रिलेटेड, तो आपके लिए क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पीवाईक्यूज का मैं डायरेक्ट क्लाइमेटोलॉजी से ही लेकर आऊंगी। पीवाईक्यूज उसमें कम है, बट अपन मॉक क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा एनवायरमेंट रिलेटेड। एनवायरमेंट रिलेटेड जनरली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, लेकिन इसका कुछ कोर टॉपिक्स हैं, और राजस्थान आरएएस एग्जाम जो है वो कोर टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट कोर टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। यहीं पर आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं, जैसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, है ना? रामसर वेटलैंड लिस्ट कब सबसे पहले जारी की गई थी? रामसर है कहाँ, ठीक है ना? और वेटलैंड्स की डेफिनेशन क्या होती है? ये सब आपके लिए कोर सब्जेक्ट का पार्ट है एनवायरमेंट का। ये आपको कोर सब्जेक्ट आपको टिप्स पे होना चाहिए, तभी करंट अफेयर्स करने में हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज नहीं आती है, डेवलपमेंट नया आता है, उसको आप बार बार एक तरह से एनालिसिस के लिए नहीं समझ सकते। एनालिसिस, आपका कोर टॉपिक्स, आपके लॉजिक ऑलरेडी आपके पास में अगर टिप्स पे होंगे तो आप करंट अफेयर्स को बहुत आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिलेट कि ये न्यूज आखिर एग्जिस्ट क्यों करती है, ठीक है। चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी अपन मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं 28 सितंबर से फॉर आरएएस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द एग्जाम, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, व्हाटएवर यू नीड हेल्प विद, आपको एक गूगल फॉर्म यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आपको क्लिक करना है, ओपन करना है, फिल करना है, सबमिट कर देना है, और आपका काउंसलिंग सेशन बुक हो जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, अपनी काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। एग्जाम, दिस एग्जाम नीड्स इट, ठीक है। चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और लेट्स टॉक अबाउट सम मैप्स। ओके, थैंक यू।